मुर्दाबाद, बेरोजगारी बढ़ाने वाली भाजपा पार्टी मुर्दाबाद, विकलांगों के नाम पर खाने वाली भाजपा पार्टी मुर्दाबाद, विकलांगों का वोट वही जाएगा, विकलांगों का वोट वही जाएगा, विकलांगों का वोट वही जाएगा। ये कुछ भी नहीं किया, बल्कि 6 साल तक लगातार सड़कों पर बैठाए रखा। अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए भी विकलांग सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन 2 साल निकल गए, लेकिन किसी भी सरकार का कोई नुमाइंदा विकलांगों की सुध लेने के लिए नहीं आया। इस रतिया के अंदर भी हमारे 5-7 हजार विकलांग यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, इस लोकसभा चुनाव में इस बार हम भाजपा पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जो भाजपा पार्टी के उम्मीदवार को हराएगा, उसी उम्मीदवार को विकलांग अधिकार मंच का वोट जाएगा। आज ये संदेश देने के लिए आज पूरे बाजार में विकलांग अधिकार मंच के ये कार्यकर्ता अपनी ये रिक्शाओं के साथ पर्चे बांट रहे हैं। आम जनता को ये कह रहे हैं कि 10 साल में जो भाजपा का जो कार्यकाल रहा है वो विकलांगों के लिए, आम जनता के लिए अच्छा नहीं रहा। इसलिए ये समय है जागने का। इस लोकसभा चुनाव में गरीब जनता ने विपक्ष जो बार बार बोलता रहा, उसके बावजूद भी जनता की आवाज नहीं सुनी। उनको जेलों में डालने का जो काम कर रहे हैं, जो कोई बोल रहा है उसके ऊपर मुकदमे डालने का जो काम कर रहे हैं, हम उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। आप विकलांगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की जो हमारी राज्य कमेटी है, उसके द्वारा पूरे हरियाणा में फैसला लिया गया है कि हम सरकार को बार बार मांग पत्र दिए हैं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी लगभग 100 से 200 मेल के द्वारा हमने अपनी जो मांगे हैं उसके ऊपर विचार करने के लिए कहा है, लेकिन सरकार ने हमारी अभी तक कोई भी मांग को नहीं सुना, ना हमारा 2000 कानून लागू हो रहा है। तो इस रोष में हमारे विकलांग साथियों के मन में गहरा रोष पाया जा रहा है कि विकलांगों की बात तक नहीं सुनी जा रही। इस रोष स्वरूप आज हम बाजार में सारे विकलांग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमजीत सिंह पदम, ब्लॉक अध्यक्ष रतिया। बातों को लेकर आप धरना निकाल रहे हैं? हमारा पिछले 10 सालों से तजर्बा है। सेंटर में बीजेपी सरकार, स्टेट में बीजेपी सरकार। वैसे तो कहने को कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है, बहुत विकास होगा। विकास नहीं, बहुत ज्यादा विनाश है। ये पिछले 10 सालों से हमारा तजर्बा रहा है। एक तो कानून हमारा एक 2016 पास हुआ था, 2016 में पास हुआ, 2024 होगा, जिसको हम बार बार डिमांड करें। हमारा कानून बना के आपने रख दिया, उस कानून का हमें क्या लाभ हुआ जो उसको लागू ही नहीं करना। तो दूसरा तरफ यह था, हमारा एक यूटीआई का मांग थी कि एक हमारा ऐसा कार्ड बन जाए जो पूरी देश में लागू हो। सरकार ने उस मांग को तो माना, लेकिन उस बात को मानकर बजाय सरकार ने खुद बनाने के वो भी हमारे ऊपर थोप दिया कि इसको तुमने बनाना है। हमारे लिए कितनी परेशानी खड़ी कर दी, इतने विकलांगों को बाहर लेन में लगा दिया और हर विकलांग को इतना परेशान किया जिसका कोई हिसाब नहीं। किसी का 70 से 60, किसी का 60 से 50, मतलब आधे लोगों की पेंशनें काट दी, बार बार धरने प्रदर्शन के बावजूद। आज जो प्रदर्शन निकाल रहे हैं आप, उसका क्या विशेष कारण क्या है? विशेष कारण यह है कि पिछले 10 साल से हमारे को सरकार ने इतना परेशान किया है। हमने पिछले 10 साल से सरकार के बार बार ध्यान में लाने के बाद हमारा कोई बात की सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम गुस्से में इस सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। जो भाजपा को हराएगा, विकलांग का वोट उसी को जाएगा। हमारा ये बार बार कहना का विस्तार करेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल विस्तार नहीं करेंगे। वोट डालेंगे, बीजेपी के खिलाफ डालेंगे। जो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताए हराएगा उसी को हमारा वोट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं रहने का प्रधान हूँ विकलांग अधिकार मंच का।